हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स विद नीरज भैया। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है पिछले कुछ दिनों से हम यूकेपीएससी स्कूल लेक्चरर के कुछ प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। उसमें से हमने आपको अभी जो है नई सीरीज़ चलाई थी कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस की। ठीक है, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और इसके और क्वेश्चंस हम करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ये आपको फंक्शनल दे रखा है जो कि एक पैरामेट्रिक फॉर्म होती है। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, जब एक्स और वाई सेम वेरिएबल के फंक्शन होते हैं। dx/dt का स्क्वायर प्लस dy/dt का स्क्वायर 2x दे रखा है आपको। ठीक है, फिर आपको बाउंड्री कंडीशंस दे रखी है, फिर आपको सॉल्यूशन पूछ रहा है। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म का जो सॉल्यूशन होता है उसके लिए देखो यूलर लैग्रांज जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, डेल एफ बाय डेल एक्स माइनस डी बाय डी वाई और डेल एफ बाय डेल एक्स डॉट होता है यहाँ पर। ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, डॉट मतलब टी के रिस्पेक्ट में एक्स जो होता है टी का फंक्शन होता है तो टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा उसका। ठीक है, विद पार्सली। ठीक है, सिमिलरली डेल एफ बाय डेल वाई आएगा, यहाँ पर यहाँ पर डी बाय डी एक्स होता है, फिर यहाँ पर डी बाय डी एक्स और डेल एफ बाय डेल वाई डॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका एक्स इक्वल्स टू आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं और एक्स और वाई निकालते हैं। ठीक है, लेकिन हमें सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पहले बाउंड्री कंडीशन चेक कर लेनी है। ठीक है, बहुत चांस होते हैं कि इसी से आंसर बन जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद यूकेपीएससी लेक्चरर में आ रखा है, यूकेपीएससी लेक्चरर में 2021 में आ रखा है ये। ठीक है, जो एग्जाम हुआ था, तो एक्स जीरो पे है, जो जीरो है। देखो अगर एक्स के बदले जीरो डालेंगे तो एक्स तो जीरो आ रहा है, लेकिन वाई भी जीरो पर क्या है, जीरो है, लेकिन यहाँ पर वाई जीरो पे जीरो नहीं आ रहा, जबकि वाई जीरो पर वन आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ऑप्शन डिस्कार्ड भी करेंगे हम। ठीक है, बी ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि एक्स जीरो पे जीरो है और एक्स जीरो डालोगे आप टी के बदले तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, जो कि बी ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं होगा। देखो हमारा काम बन गया, दो ऑप्शन तो पहले डिस्कार्ड हो गए। ठीक है, दो क्या, तीसरा ऑप्शन भी, अब चौथा ऑप्शन भी डिस्कार्ड होगा। ठीक है, जैसे हम वाई के बदले जीरो रखोगे और सॉरी टी के बदले जीरो रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। तो तीन ऑप्शन वैसे ही हट गए, तो चौथा ऑप्शन अपने आप ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि एक्स जीरो पर जीरो है, जीरो प्लस टी जीरो स्क्वायर बाय टू जीरो आ जाएगा, वाई भी जीरो पे जीरो है, एक्स वन पर 1.5 है, ये भी चेक कर लेंगे। तो एक्स वन पर कितना हो जाएगा, एक्स की टी के बदले वन डालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1.5 आएगी। ठीक है, और वाई वन पर वन है और वाई वन पर भी वन है। ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई इक्वल्स टू टी है तो वन पर वन है। तो ऑप्शन नंबर सी देखो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी सारे ऑप्शन हमने डिस्कार्ड कर दिए। ठीक है, लॉन्ग मेथड से फ्रेंड इसको इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और टी निकालना, वाई निकालना पड़ेगा, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो आप सबको सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन ही चेक करनी है। ठीक है, ये खुद एक पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चे इसको देख के छोड़ देते हैं, तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को तो कर ही देना है कि ताकि आप ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकें। और इस पर तीन हम लिख ली, तीन ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए तो हमारा समय बच गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये वाई डैश का स्क्वायर है। ठीक है, ये यूकेपीएससी लेक्चरर का पेपर, लेटेस्ट पेपर का क्वेश्चन है 2021 वाले का। ये आपका वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर वाई डैश आएगा। ठीक है, ठीक है, और फिर कंडीशन इसने दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पर कंडीशन ही चेक करते हैं कि आपका कंडीशन से ही सवाल हो जाए। वाई जीरो पे वन है, देखो जीरो डाल के वन कॉस जीरो वन होता है, पर साइन जीरो जीरो होता है, टेन जीरो पे जीरो होता है और सेक्स जीरो वन होता है। डी और ए में से एक आंसर है। ठीक है, फिर वाई डैश जीरो, डैश करोगे माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो पे जीरो आ रहा है, लेकिन सेक एक्स का जो आएगा सेक एक्स टेन एक्स, टेन पे जीरो होता है, वाई डी जीरो तो हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही वाई डैश जीरो पे जीरो हो रहे हैं ए और डी में। एक्स बाय टू ना हो वाई पाई बाय टू है, वाई पाई बाय टू में कौन जीरो होगा, कॉस पाई बाय टू जीरो होता है, लेकिन सेक पाई बाय टू क्या होता है, इन्फिनिटी आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आंसर होगा, और ये चौथी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है कि वाई डैश पाई बाय टू की वैल्यू माइनस वन है, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स साइन पाई बाय टू माइनस वन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द एक्सट्रीमल ऑफ फंक्शन निकालना है, ए से लेकर बी आपको दे रखा है। ठीक है, आपको साफ दिख रहा है इंडिपेंडेंट टू वाई है, तो अगर इंडिपेंडेंट टू वाई होता तो डेल एफ बाय डेल वाई डैश की जो वैल्यू होती है वो जीरो के बराबर होती है। ठीक है, तो इसका वाई डैश से जीरो के नहीं कांस्टेंट के बराबर होती है। ठीक है, तो इसका आप वाई डैश के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 रूट वन प्लस वाई डैश का स्क्वायर, और फिर इसका डेरिवेटिव वन का जीरो टू वाई डैश हो जाएगा, पार्सल डेरिवेटिव करना है। ठीक है, इज इक्वल्स टू सी, यहाँ से टू से टू कैंसिल हो जाएगा, वाई डैश की जो वैल्यू आएगी वो सी एक्स रूट वन प्लस वाई डैश का स्क्वायर आएगी। ठीक है, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई डैश स्क्वायर। तो हम वाई डैश की वैल्यू एलिमिनेट कर देंगे, वाई डैश को नहीं, वाई डैश की वैल्यू निकाल देंगे,
तो वाई डैश का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ से वाई डैश स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपन 1 माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगी, और जो वाई डैश की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी सी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस पर वेरिएबल सेपरेट लगा देते हैं। वाई डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो डी वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हम क्या करेंगे 1 माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर पूरे को ही टी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, यहाँ से एक्स डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस डी टी बाय 2c आ जाएगी। ठीक है, तो सी एक्स डी एक्स के बदले डाल देते हैं, डी वाई का इंटीग्रल वाई हो जाएगा, इसके बदले माइनस का 1/2 सी, और ये सी एक पहले से ही है, और एक्स डी एक्स के बदले माइनस डी टी बाई 2c आया था, और डी टी बाई रूट टी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सी से सी स्क्वायर से सी कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पर सी स्क्वायर आएगा। ठीक है, छूट गया था। ठीक है, तो यहाँ से जो रिजल्ट बचेगा y इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2c, जिसको एक नया कांस्टेंट हम मान लेंगे, और इसका इंटीग्रल रूट टी का इंटीग्रल क्या होगा टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1, मतलब हाफ, और ये हाफ बचेगा, और प्लस का एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं जिसको मैं b बोल देता हूँ, या चलो b बोलता हूँ। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1/c को एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं, -1/c को। y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, y की जो वैल्यू आ जाएगी वो सीधी सीधी कितनी आ जाएगी a टी की पावर हाफ, टी की वैल्यू आप पुट कर देंगे। ठीक है, और प्लस का b। ठीक है, तो y माइनस बी को इधर ले लेते हैं a, टी की जो वैल्यू है कितनी अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे। ठीक है, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा a स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के। ठीक है, तो ये एक सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। जैसे आप इसे एक्सपेंड करेंगे वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बनेगी इस ए स्क्वायर सी स्क्वायर को भी आप एक नया कांस्टेंट मान लीजिए, तो मतलब कुल मिला के जो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर, इसको नया कौन से मान लो डी, कुछ भी मान लीजिए, मतलब एक कांस्टेंट ही होगा ना, ए स्क्वायर डी मान लेते हैं। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2b वाई इक्वल्स टू एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, यहाँ से स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी। ठीक है, तो जो इक्वेशंस बन रही है आपकी वो किसकी बन रही है, सर्कल की इक्वेशन बन रही है, क्योंकि कैटेनरी तो होता नहीं है, कॉस की फॉर्म में होती है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाय सी वाली फॉर्म में होती है, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, तो यानी कि दोनों के सर पे स्क्वायर है। ठीक है, तो जो इक्वेशंस बनेगी वो किसकी बनेगी, फैमिली ऑफ सर्कल की बनेगी। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, को तैयार करना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में दिखेगा आपको। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन पूछ रहा है, उसने कंडीशन हमें दे रखी है। पहली कंडीशन 0 पे 0 और y 1 पे 1 है, फिर एक कंडीशंस आपको इंटीग्रेशन की फॉर्म में दे रखी है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो कंडीशन अगर ऐसी इंटीग्रेशन की फॉर्म में कंस्ट्रेंट दे दे तो ऐसी प्रॉब्लम को आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन 0 पे 0 दे दे, पहले हम चेक करते हैं कंडीशन। तो 0 पे तो सारे ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को अगर काटेंगे तो इसकी पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरी कंडीशन दे रहा है वाई 1 पर 1, 1 पे 1 भी 3 - 2 1 पहला ऑप्शन दे रहा है, 8 और 2 10, 10 में से 9 जाएगा 1, ये भी दे रहा, थर्ड भी दे रहा, फोर्थ ऑप्शन 1 पे 1 नहीं देगा। ठीक है, ये -21 एक्स की पावर 4 बचेगा, 1 + 10 + 4 माइनस का 5/2, तो डेफिनेटली ये 21 + 14 - 5/2 होगा, तो ये 1 तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो आंसर नहीं होगा। बाकी सॉल्व चेक करने के लिए आप इसको आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालते हैं, एच निकालते हैं। एच की जो वैल्यू होती है प्लस लैम्डा जी होती है, जी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, एच इक्वल्स टू वाई डैश का स्क्वायर प्लस लैम्डा, जी की जो वैल्यू है वो है आपकी वाई। ठीक है, इस पर हम इलर लैग्रांज इक्वेशन निकालेंगे, तो डेल एच बाय डेल वाई माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ डेल एच बाय डेल वाई डैश होता है। इक्वेशन आपने पढ़ी होगी आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो डेल एच बाय डेल वाई करेंगे, इसका वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ लैम्डा बचेगा, माइनस डी बाय डी एक्स डेल एच बाय डेल वाई डैश, वाई डैश के रिस्पेक्ट पे करेंगे तो 2y डैश इक्वल्स टू 0 बचेगा। ठीक है, तो वाई डैश का एक और बार आप डेरिवेटिव करेंगे तो 2y डबल डैश इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से y डबल डैश की जो वैल्यू आएगी कितनी जाएगी, λ/2। ठीक है, तो हम y निकालने के लिए इसका 2 बार इंटीग्रल करेंगे। पहली बार इंटीग्रेशन करेंगे तो y डैश इक्वल्स टू λ/2 x प्लस a बचेगा। दूसरी बार इंटीग्रल करेंगे तो y डबल डैश इज इक्वल्स टू
लेमडा बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी बचेगा, सॉरी ये वाई डबल डैश ना होकर सिर्फ वाई बचेगा इंटीग्रेशन। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2 डिग्री की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो हम चेक करेंगे, थोड़ा इसमें चालाकी दिखाएंगे और ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर होगा कि जो बाकियों की डिग्री है वो 2 से ज़्यादा है, 3 है, 4 है, 4 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आप चाहो तो कंडीशन लगा के ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, 0 पे 0 और 1 पर 1, वो थोड़ा सा लॉन्ग चले जाएगा। ठीक है, और लैम्डा भी निकालना है, तीसरी कंडीशन इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। इतना लंबा ना करते हुए हम इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि इसकी डिग्री 2 आ रही है तो डिग्री 2 वाला ही आंसर होगा। अगर टाई होता दो ऑप्शंस में, अगर दो ऑप्शन डिग्री 2 वाले होते तो हम उसे सॉल्व करते, तो समय बचाने के लिए हम सीधा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपको फिर से एक्सट्रीमल दे रखा है, 0 से फंक्शनल दे रखा है, आपको एक्सट्रीमाइज करना है। ठीक है, तो इसके कंडीशंस आपको दे रखी है। बाउंड्री कंडीशन y 0 पर 1 है, y पाई बाय 2 पे 1 है। ठीक है, हम पहले हिट एंड ट्रायल लगाते हैं मतलब कंडीशन लगाते हैं, चेक करते हैं 0 डालकर 1 कौन आ रहा है। तो y 0 डालकर 1 पहला ऑप्शन तो आ रहा है, सेकंड ऑप्शन 0 डालकर 2 आ रहा है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी पे भी अगर आप 0 डालोगे तो साइन 0 1 कॉस 0 कितना होता है -1, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन जो है y 0 पर 1 आ रहा है, ठीक है, कि cos 0 1 होता है, तो डी आंसर हो सकता है, या तो ए होगा या डी होगा। अब y पाई बाय 2 पे चेक करते हैं 1 कौन दे रहा है, y पाई बाय 2 में, तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो y इक्वल्स टू कितना जाएगा ये 2 साइन पाई बाय 2 कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 0। तो देखो ये तो कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। अब इसे वैसे भी चेक कर सकते हैं इलर होमोजेनियस लगा, सॉरी इलर लैग्रेंज इक्वेशन लगा के, लेकिन अब जब आपने 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही हर क्वेश्चन में ना पहले कंडीशन लगा देनी है, बहुत से सवाल इसी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक्सट्रीमल निकालना है इस फंक्शन का, y 0 पे y डैश 0 पे, ये डैश होगा। ठीक है, y डैश 0 पर y 1 पे, तीनों के ऊपर 0 है, और y डैश 1 की वैल्यू 6 है। ठीक है, हम ऑप्शन से सेटिस्फाई करते हैं, पहले कंडीशंस लगा के y 0 डालते हैं, देखो 0 डाल के तो सारे जीरो की सब में एक्स स्क्वायर आ रहा है। फिर y 1 डाल के चेक करते हैं 0 कौन आ रहा है। ठीक है, y 1 डाल के पहला ऑप्शन 1 प्लस 2 माइनस 3, 3 माइनस 3 0 जाएगा। ये बी बी 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 5 0 जाएगा। सी बी 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0 जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी 1 डाल के रिजल्ट 0 नहीं आ रहा। ठीक है, 1 प्लस 4 माइनस 6 ये 0 तो नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर डी तो आंसर नहीं होगा। एक ऑप्शन हमने डिस्कार्ड कर दिया सेकंड कंडीशन से, y 1 पे 0। अब डैश पे 0 चेक करते हैं, y डैश 0 पे जो रिजल्ट है 0, तो देखो इसकी 6 डिग्री है, इसकी 3 डिग्री है, इसकी 2 डिग्री है। अगर इसका सिंगल डेरिवेटिव करेंगे x तो पक्का ही आएगा, तीनों में x आ जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव करने में शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, तो 0 डाल के रिजल्ट 0 पहला ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है आंसर। x5 इसकी डिग्री भी 3 से ज़्यादा ही है, तो सब में लोएस्ट डिग्री 3 है, तो मतलब अगर आप एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो सॉल्यूशन में x पक्का ही आएगा, तो 0 डालोगे तो 0 रिजल्ट आ जाएगा। भी हो सकता है आंसर। ऑप्शन नंबर सी में भी सेम केस है, तो इस कंडीशन से तो हमारा कोई फायदा हुआ नहीं, y डैश 0 पे 0 तीनों ही ऑप्शन आ रहे, ऑल्दो हमने डी ऑप्शन कैंसिल कर दिया। ऑप्शन नंबर कंडीशन y डैश 1 इक्वल्स टू 6 अगर हमारे काम बन जाए तो हम इतनी लंबी इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये वैसे भी 2 डिग्री की इक्वेशन है, तो जो उसका इक्वेशन वो भी थोड़ी लॉन्ग जाती है। ठीक है, तो y डैश 1 इक्वल्स टू 6 चेक करते हैं, डैश करके 6 आना चाहिए रिजल्ट। तो पहले ऑप्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 6x5 प्लस 6x स्क्वायर माइनस का 6x। ठीक है, तो 1 डाल के रिजल्ट 6 आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है, 6 प्लस 6 माइनस 6, तो 1 आ रहा है। ठीक है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, 5x4 प्लस 16 एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर, तो 16 प्लस 5 21 हो जाएगा। एक्स के बदले 1 आप देख रहे हो कि सीधा सीधा 16 प्लस 15 हो जाएगा, और माइनस का 10 जो कि 6 के बराबर नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी डिस्कार्ड हो गया। अगर सी ऑप्शन में सेटिस्फाई होगा तो हमारा काम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसका डेरिवेटिव करेंगे 5x4 प्लस 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, एक्स के बदले 1 डालेंगे तो 5 प्लस 4 माइनस 6 जो कि 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सीधा सीधा इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, तो इसने हमारा थोड़ा टाइम बचा दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को हम आंसर मान लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वीक मिनिमा और स्ट्रॉन्ग मिनिमा है, स्ट्रॉन्ग मिनिमा स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा, इसके क्वेश्चन पूछ सकता है इस पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहले आप रिजल्ट देखिए, ये आपके जो फंक्शनल है एक्स वाई और वाई डैश का जो फंक्शन होता है ये, ठीक है, इसके बारे में पूछेगा, इसको आपको चेक करना है सिर्फ। ठीक है, अगर एफ़ की जो वैल्यू है ग्रेट एफ वाई डैश और वाई डैश की वैल्यू, ठीक है, फिर से लिख देता हूँ, एफ वाई डैश और वाई डैश की वैल्यू अगर ग्रेटर दैन 0 आ गई ऑन सी फॉर ईच वैल्यू, हर एक वैल्यू पे ले एक्स या वाई की, जो रिजल्ट आपका जो है पॉजिटिव आ रहा है, तो हमेशा
स्ट्रॉन्ग मिनिमा बनेगा। कैसा रिजल्ट बनेगा? हमेशा स्ट्रॉन्ग मिनिमा बनेगा, ठीक है। और अगर एफ वाई डैश और वाई डैश की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है फोर सम वैल्यू के लिए, ठीक है, कुछ वैल्यू के लिए ही ये आए, मतलब हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव रिजल्ट ना है, तो ये स्ट्रॉन्ग मिनिमा बनता है। क्या बनता है? ये तब बनता है वीक मिनिमा। क्या बनता है? वीक मिनिमा। स्ट्रॉन्ग होने के लिए समझ लीजिए हमेशा रिजिट होगा, मतलब हर एक वैल्यू जो है रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसका उल्टा जो है, अगर एफ वाई डैश और वाई डैश लेस देन 0 आ जाए तो हमेशा क्या बनता है? स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा बनता है। क्या बनता है? स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा। लेकिन कब बनेगा? फॉर ईच वैल्यू के लिए। किसके लिए बनेगा? फॉर ईच वैल्यू ऑन सी। जो भी आपको कर्व दिया होगा उसकी हर एक वैल्यू के लिए अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो स्ट्रॉन्ग मिनिमा होगा। और अगर एफ वाई डैश और वाई डैश की जो वैल्यू लेस देन 0 आ जाए फोर सम के लिए, फोर सम मतलब कुछ वैल्यू के लिए ऑन सी में, तो रिजल्ट क्या बनेगा? वीक मिनिमा बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? इसे हमेशा क्या बनेगा? वीक मिनिमा बनेगा, ठीक है। तो केस आप याद कर लेना, वीक मैक्सिमा बनेगा। ये वीक बनेगा मैक्सिमा, गलती से मैंने बोल दिया, वीक मैक्सिमा बनेगा, ठीक है। तो इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद ये सवाल दे रखा है आपको, उसके बारे में पूछ रहा है वीक मिनिमा और स्ट्रॉन्ग मिनिमा, ठीक है। तो एफ जो है, एफ आपको दे रखा वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। आप इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश के, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, जो कि हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा फॉर ईच वैल्यू ऑफ। कोई सी वैल्यू डाल देंगे आप, क्योंकि रिजल्ट ही कॉन्स्टेंट अगर पॉजिटिव है तो हमेशा रिजल्ट आएगा पॉजिटिव आएगा। तो क्या रिजल्ट आएगा? स्ट्रॉन्ग मिनिमा। कैसा रिजल्ट आएगा? स्ट्रॉन्ग मिनिमा। और एक चीज़ और याद रखना आपको, स्ट्रॉन्ग मिनिमम वैल्यू आएगी, हमेशा याद रखना कि जो स्ट्रॉन्ग मिनिमम है, जो स्ट्रॉन्ग मिनिमा है वो हमेशा किसको इम्प्लाइज करता है? अगर स्ट्रॉन्ग मिनिमा है तो किसको इम्प्लाइज करेगा? वीक मिनिमा को। कन्वर्स ट्रू नहीं होता, वीक मिनिमा नहीं करता, स्ट्रॉन्ग मिनिमा करता है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता, ठीक है। सिमिलरली जो स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा होता है, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा हमेशा किसको इम्प्लाइज करेगा? वीक मैक्सिमा को, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो 2 आंसर होंगे। एक्चुअली में CSR नेट का एग्जाम का क्वेश्चन का पेपर है, तो CSR के पेपर का क्वेश्चन है, CSR नेट मैथ्स का मैथमेटिक्स का। तो इसके उसमें मल्टीपल क्वेश्चन ऑप्शन जो होते हैं सिलेक्ट होते सही होते हैं ऑप्शन सी में, ठीक है। तो पार्ट सी का क्वेश्चन है जिसमें एक से ज़्यादा क्वेश्चन ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं कंसेप्ट के लिए आपके लाया था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मिनिमम स्ट्रॉन्ग वीक मिनिमम वाले क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। इसके और क्वेश्चंस भी आपको मैं अगले वीडियोज़ में कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए कह रहा था एडमिसेबल एक्सट्रीमल निकालना है, फिर से मैं एक्सट्रीमल ही निकालना जो हम निकालते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। लेकिन इसमें y log 3 = 1 इसने हमें कंडीशन दे रखी है। दूसरी कंडीशन दे रखी है y 0 इज़ फ्री। देखो y 0 इज़ फ्री है, इसका मतलब ये है कि एक नेचुरल कंडीशन होती है इसकी, जिसे हम ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन भी बोलते हैं। इस पर डेल एफ अपॉन अगर y 0 अगर फ्री है ना, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की जो वैल्यू होगी x = 0 पे, वो क्या होगी? 0 के इक्वल होगी, ठीक है। तो f हमारा फंक्शनल ये है, ठीक है, हम इससे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पर हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। y log 3 की वैल्यू 1 है, तो x के बजाय log 3 रखेंगे तो 4 - 3 1 आ रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी 3 का स्क्वायर 9 1 आ जाएगा, ठीक है। x के वैल्यू log 3 पुट कर रहा हूँ प्रॉपर्टी लगा के, ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर e log 3 3 - 2 1 हो जाएगा। चौथे ऑप्शन में भी log 3 3 2 9 3 2 6। देखो चौथा ऑप्शन तो डायरेक्ट ही कट रहा है, जैसे ही यहाँ एक्स के बदले log 3 रखेंगे e2 log 3 नहीं, ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 - 1 8 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, दूसरी कंडीशन यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि y 0 फ्री है तो डेल एफ बाय डेल वाई डैश एट x = 0 पे 0 के बराबर है। तो यहाँ से कुछ कंडीशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फंक्शनल आपका ये है f e⁻⁻x y डैश का स्क्वायर प्लस 2e⁻x वाई डैश प्लस वाई है, ठीक है। तो हम इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। डेल एफ बाय डेल वाई डैश कितना हो जाएगा? 2e⁻−x वाई डैश फिर प्लस 2e⁻x वाई डैश का 1 हो जाएगा, y का 0 हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव। इसको हम = 0 रखेंगे और x के बदले भी 0 रखेंगे, ठीक है। तो ये एट x = 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2e⁻0, ये वाई डैश 0 x के बदले 0 रखा प्लस 2e⁻x मतलब 0, ठीक है, = 1। तो वाई डैश 0 की जो वैल्यू आएगी वो -1 के बराबर आएगी, ठीक है। तो जो ये नेचुरल एक और कंडीशन है जिसे हम ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन बोलते हैं, तो वाई डैश 0 की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। तो ये निकली कहाँ से? y 0 अगर फ्री होगा
तो ये वाई डैश जीरो की वैल्यू माइनस डेल एफ बाय डेल वाई डैश एट एक्स इक्वल टू जीरो पे कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब ये कंडीशन हम ऑप्शन से लगाते हैं और चेक करते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन इसे होल्ड कर रहा है। ठीक है, अगर ये होल्ड कर गया तो हम इस पे यूलर लैग्रेंज इक्वेशन नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, हिट एंड ट्रायल्स हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखें, इसका डेरिवेटिव करेंगे 4 माइनस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। ठीक है, वाई डैश जीरो करना है आपको। ठीक है, तो एक्स के बदले आप जैसे ही जीरो रखोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। हमें रिजल्ट चाहिए 1। ठीक है, -1। ठीक है, फिर सेकंड ऑप्शन में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन का मैंने डेरिवेटिव गलत कर दिया। ठीक है, वाई डैश एक्स करेंगे ना, इसका वाई है तो इसका जीरो हो जाएगा, माइनस ई की पावर एक्स होगा। एक्स के बदले आप जैसे जीरो जीरो रखेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा। ये से सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम ऑप्शन नंबर 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो वाई डैश एक्स कितना आएगा, 10 का 0 माइनस 2 ई की पावर 2x आ जाएगा। जैसे एक्स के बदले जीरो रखेंगे रिजल्ट कितना रहा, -2। ठीक है, हमारा काम बन रहा है मेरे ख्याल से। ऑप्शन बी भी आंसर नहीं है, ऑप्शन सी भी आंसर नहीं होगा। हम जैसे ही ऑप्शन सी का डेरिवेटिव करेंगे, ई टू द पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स होगा, 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। जैसे ही आप एक्स के बदले 0 रखोगे तो वाई डैश जीरो इस बार कितना आ रहा, वाई डैश 0 1 आ रहा। ऑप्शन नंबर डी भी आंसर नहीं होगा, वाई एक्स कितना ई की पावर 2x माइनस 8 है। हम जैसे ही इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 ई की पावर 2x हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो रिजल्ट 2 आएगा। तो सीधा सीधा जो ऑप्शन नंबर ए है सिर्फ यही इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बस इतना याद रखना, अगर आपको कभी कंडीशन दे दे कि वाई जीरो इज़ फ्री है, ठीक है, फ्री है, तो मतलब कि जो रिजल्ट आता है डेल एफ बाय डेल वाई डैश की जो वैल्यू होती है एक्स इक्वल टू 0 पे 0 के बराबर होती है। इस पर आपको यूलर लैग्रेंज इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा लॉन्ग चल जाएगा। ठीक है, इस टेक्निक से ही आपको करना है, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हमें एक्सट्रीमल और फंक्शनल निकालना है। ठीक है, और आपको जो फंक्शनल है वो गिवन है वाई डैश का स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो एफ जो है आपका वो कितना है, वाई डैश का स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, जो कि इंडिपेंडेंट है वाई से। अगर इंडिपेंडेंट है वाई से तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, या डायरेक्ट रिजल्ट होता है, यूलर लैग्रेंज इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, तो डेल एफ बाय डेल वाई डैश करेंगे हम इसका फंक्शन का, तो क्या होगा 2 वाई डैश अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू सी। तो यहाँ से वाई डैश की आप वैल्यू निकाल दीजिए, सी एक्स क्यूब अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, सी अपॉन 2 को हम एक नया कांस्टेंट ही मान सकते हैं, ऐसे ही रहने तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं। ठीक है, वाई डैश इज इक्वल्स टू हमने ऐसे नया कांस्टेंट मान लिया, C1 बोल दिया। ठीक है, एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है यहाँ से, अब इसका दोनों तरफ इंटीग्रल कर देंगे, मतलब डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं वाई डैश के बदले, तो C1 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब हो जाएगा डी एक्स। अब इसका इंटीग्रल करेंगे तो y इज इक्वल्स टू क्या रिजल्ट आएगा, C1 एक्स की पावर 4/4 प्लस C2। C1 बाय एक्स बाय 4 को उसने नया कांस्टेंट मान लिया, जिसको उसने C1 लिखा हुआ ऑप्शन में। ठीक है, क्योंकि 4 डिग्री का सिर्फ एक ही ऑप्शन बन रहा है, तो सीधा सीधा आंसर जो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, अगर आप रिजल्ट याद करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉल्यूशन निकालना है, द सॉल्यूशन ऑफ यूलर इक्वेशन ऑफ द फंक्शन। आपको सेम सॉल्यूशन निकालना है। देखो ये सवाल भी किससे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है वाई से। सीधा सीधा अगर वाई से इंडिपेंडेंट है, सेम रिजल्ट आप लगा दीजिए, डेल एफ बाय डेल वाई डैश की जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट के बराबर आएगी। ठीक है, एफ आपको गिवन है एक्स प्लस वाई डैश। ठीक है, जो एफ की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एक्स वाई डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, डेल एफ बाय डेल वाई डैश कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 2 वाई डैश इज इक्वल्स टू सी। यहाँ से वाई डैश की जो वैल्यू है हम निकाल देंगे सी माइनस एक्स। ठीक है, सी माइनस एक्स, तो वाई डैश की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, ये आ जाएगी आपकी सी माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल कर देंगे, डी वाई इज इक्वल्स टू कितना जाएगा, 1/2 सी माइनस एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब इसका आप इंटीग्रल कर दीजिए, डी वाई का इंटीग्रल वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी एक्स बाई 2, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 2 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी बी जो होगा इसका सीधा सीधा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय सी एक्स बाई 2 प्लस हम इसको सी बोल देंगे, C2 बोल दो, C1 बोल दो, सी बाय एक्स को उसने नया कांस्टेंट का नाम दे दिया C1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सीधा सीधा सही आंसर जाएगा। देखो दोनों क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट टू वाई था, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी और नीचे वाले में भी। ठीक है, तो डेल एफ बाय डेल वाई डैश इक्वल्स टू सी आ जाएगा, रिजल्ट आपके काम आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आपको इस पर एक्सट्रीमल निकालना है, आपको बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस दे रखी है, ठीक है। तो पहले हम इस पर बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। 0 पे 0, 0 पे 0, पहले 3 ऑप्शन तो है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। फिर ए बी सी वाई 1 पर 1 है, तो तीनों ही ऑप्शन 1 पर 1 है, तो इस पर हमें यूलर लैग्रेंज इक्वेशन लगानी पड़ेगी। डेल एफ बाय डेल वाई माइनस डी बाय डी एक्स, डेल एफ बाय डेल वाई डैश की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो डेल एफ बाय डेल वाई हम करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव 2y आएगा, माइनस डी बाय डी एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। डायरेक्ट कर दिया है मैंने, ठीक है। इसके बाद इसका जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2 बार, ऐसे एक बार, तो माइनस का कितना जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 0, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी जाएगी, सीधा सीधा x आ जाएगी, ठीक है। 2y इज इक्वल्स टू माइनस 2x से 2 कैंसिल होकर y इज इक्वल्स टू x आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो है क्वेश्चन नंबर 13 है, जो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। ये कह रहा था नंबर ऑफ एक्सट्रीमल निकालने की, कितने एक्सट्रीमल निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। तो f आपको दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर वाई डैश, जो किसी से भी इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इस पर डायरेक्ट आपको यूलर लैग्रेंज इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। डेल एफ बाय डेल वाई जो होती है माइनस डी बाय डी एक्स डेल एफ बाय डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एफ आपको एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर और वाई डैश दे रखा है। इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्सल डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स प्लस 2y माइनस का 4y और वाई डैश बचेगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाय डेल वाई डैश करेंगे हम, तो वाई डैश के रिस्पेक्ट में जो उसका डेरिवेटिव होगा माइनस का 2y स्क्वायर बचेगा, यहाँ से माइनस का 2y स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्स प्लस 2y माइनस 4y माइनस का वाई डैश, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4y और वाई डैश इक्वल्स टू 0 बचेगा। ये वाई डैश है, वाई और वाई डैश ही है, ठीक है, गलती से लिख दिया था मैंने। तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है इससे नेगेटिव वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी जाएगी, माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। तो बच्चा इसमें एक मिस्टेक कर सकता है कि आंसर आ गया और इस पर सी नहीं आया, तो 1 नंबर ऑफ एक्सट्रीमल को 1 डाल देगा, क्या डाल देगा 1, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे इसका आंसर आएगा 0 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि देखो y 0 पे वैल्यू 1 है, जो और हमारा एक्सट्रीमल की जो वैल्यू है 0 पे 1 नहीं आ रही है, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि बीसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, जो हमें कंडीशन दे रखी है। आपको इस पर भी ध्यान देना है क्वेश्चन में, ठीक है। ऑल्दो अगर इसे सेटिस्फाई कर जाता तो आपका आंसर 1 आता, लेकिन ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ऐसा कोई एक्सट्रीमल ही नहीं बनेगा, ठीक है। नो एक्सट्रीमल, कोई एक्सट्रीमल नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0 एक्सट्रीमल आंसर आएगा, ठीक है। देखना है क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, पेपर में इस तरह से आप चेक जरूर करना है कि वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। नंबर 14 है, एक्सट्रीमल प्रॉब्लम आपको दे रखी है, इसके बारे में चेक, वाई 0 पर 1 दे रखा है, वाई पाई पर अल्फा दे रखा है, आपको बता रहा है यूनिक एक्सट्रीमल क्या, इन्फाइनाइट मैनी एक्सट्रीमल कब आएगा, अल्फा पे डिपेंड करेगा आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, यूलर लैग्रेंज इक्वेशंस लगाते हैं, ठीक है। डेल एफ बाय डेल एक्स माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाय डेल वाई डैश इज इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। डेल एफ बाय डेल वाई ये आपका वाई डैश स्क्वायर है माइनस ये वाई स्क्वायर है, ठीक है। इसका वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, माइनस डी 2y हो जाएगा, डी बाई डी एक्स डेल एफ बाय डेल वाई डैश कितना हो जाएगा आपका 2y डैश इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, माइनस 2y माइनस माइनस 2y डबल डैश इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एम कितना जाएगा आपका प्लस माइनस साइड है, जो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो y बनेगा c1 या a cos x, c1 cos x लिख लेते हैं चलो, प्लस p या c2 sin x लिख देंगे। अब सॉल्व करके आपको क्या निकालना है, c1 और c2 निकालना है, ठीक है। तो आपको कंडीशन गिवन है y 0 पर 1 है, तो y 0 पर 1 x के बदले 0 रखेंगे, y की वैल्यू 1 रखेंगे, x 0 पर y 1 है, तो cos 0 1 हो जाएगा, sin 0 0 होता है, प्लस तो c1 की सीधी सीधी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। c1 की जो वैल्यू आई वो 1 आ गई। तो अब इजिकल्स टू जो सॉल्यूशन बनेगा y इजिकल्स टू cos x प्लस c2 sin x बनेगा, ठीक है। इसके बाद इसने हमसे पूछा है कि y पाई पर वैल्यू अल्फ़ा दे रखी है, y पाई पर वैल्यू अल्फ़ा दे रखी है, तो x के बदले पाई रखेंगे, y x के बदले पाई रखेंगे और y के बदले अल्फ़ा रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे आपको अल्फ़ा ही फाइंड करना है सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। जैसे ही हम x के बदले पाई रखेंगे, y की वैल्यू अल्फ़ा जाएगी, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, प्लस c2
साइन पाई आपको पता है 0 आता है, तो अल्फ़ा की सीधी सीधी वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। ठीक है, तो जो y इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई, -1 आई है। ठीक है, तो देखो अल्फ़ा की वैल्यू -1 आई है, लेकिन हम अपनी कंडीशन से ना C2 नहीं निकाल पा रहे। जो आपका सॉल्यूशन है y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, cos x आ गया प्लस C2 sin x आ गया। अल्फ़ा की वैल्यू तो मैंने निकाल दी -1, लेकिन मैं C2 की वैल्यू नहीं निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं C2 की वैल्यू नहीं निकाल पा रहा हूँ। इसका मतलब C2 अगर की वैल्यू निकाल नहीं पा रहा हूँ तो इन्फाइनेटली मैनी एक्सट्रीमल्स आएंगे। ठीक है, कि कांस्टेंट आप चेंज करते रहेंगे और एक्सट्रीमल आता रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इस पर भी नंबर ऑफ एक्सट्रीमल दे रहा है, पूछ रहा है, और ये इसने कंडीशंस आपको दे रखी है। ठीक है, फिर से हम इस पर वो इक्वेशन लगाएंगे, यूलर-लैग्रांजे इक्वेशन, जो हमारी फेवरेट हो चुकी है, अब जो हमें लगभग याद हो चुकी होगी, हमने इतने सवाल कर दिए इससे रिलेटेड। ठीक है, तो डेल एफ बाय डेल वाई कितना आएगा, 4 cos x -2y। ठीक है, और डेल एफ बाय डेल वाई डैश भी निकाल देते हैं अलग से, फिर इक्वेशन में डाल देंगे। ठीक है, तो डेल एफ बाय डेल वाई डैश कितना आएगा, इसका 0 इसका 0 कितना जाएगा, 2y डैश। तो यूलर-लैग्रांजे जो यूलर-लैग्रांजे इक्वेशन होती है एक्सट्रीमल की, डेल एफ बाय डेल वाई माइनस डी बाय डी एक्स डेल एफ बाय डेल वाई डैश की जो वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। तो डेल एफ बाय डेल वाई की वैल्यू आपको दे रखी है 4 cos x -2y माइनस डी बाय डी एक्स। इसका 2 बार डेरिवेटिव कितना, सिंगल डेरिवेटिव वाई डैश है, तो वाई डैश का सॉरी डेल एफ बाय डेल वाई डैश की वैल्यू 2y डैश है। ठीक है, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से 4 cos x -2y और ये माइनस का 2y डबल डैश इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2y डबल डैश प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 cos x आएगा। ठीक है, 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो y डबल डैश प्लस y इज इक्वल्स टू 2 cos x बनेगा। तो ये तो आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सबको सॉल्व करनी आती होगी, आई होप सो। सबसे पहले हम इसका CF निकालेंगे, तो CF कितना आएगा, m² प्लस 1 इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो m की वैल्यू प्लस माइनस आइटा आएगी। तो CF आएगा आपका a cos x प्लस CF a cos x प्लस b sin x, और आप इसका PI निकालेंगे, PI कितना आएगा, d1/d² प्लस 1 2 cos x। जैसे ही आप d² के बदले -1 रखेंगे, आपको पता cos के केस में d² के बदले -a² रखते हैं, a² जो होता है x का कोफिशिएंट होता है, तो रिजल्ट नीचे 0 बन रहा है। जैसे ही अगर ये 0 बनेगा तो केस ऑफ फेलियर होता है। इसका रूल क्या होता है, हम x लगाते हैं और ऊपर वाले का क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं, तो 2d आ जाएगा। ठीक है, 2d आ जाएगा। नीचे अगर d होगा तो उसका मतलब इंटीग्रेशन होता है। अब इंटीग्रेशन सिर्फ आप इस cos x का करेंगे, x का नहीं करेंगे, x हमेशा बाहर रहेगा उससे। ठीक है, तो आप इसका cos x का जो इंटीग्रल करेंगे वो कितना आ जाएगा, sin x आ जाएगा। तो जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन जो बनेगा y इज इक्वल्स टू कितना बनेगा, CF प्लस PI बनेगा। तो y इज इक्वल्स टू जो CF की वैल्यू है वो है a cos x प्लस b sin x, और जो आपका PI है वो है प्लस का x sin x। ठीक है, अब आपको सॉल्व करके a और b निकालना है, उसने आपको कंडीशंस भी दे रखी है, उसके हिसाब से आपको क्या निकालना है, एक्सट्रीमल बताने नंबर ऑफ कितने हैं। तो y 0 पे जो रिजल्ट है वो 0 के बराबर है, तो 0 x के बदले 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। पहली कंडीशन लगाएंगे हम, तो ये आपका आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू cos 0 1 होता है, sin 0 1 sin 0 1, तो a की सीधी सीधी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, सिमिलरली आपको क्या रखना है, x के बदले क्या रखना है, पाई रखना है। क्या रखना है, x के बदले पाई, y पाई की जो वैल्यू 0, x इक्वल्स टू पाई पे भी y की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये 0 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a cos पाई -1 होता है, माइनस का a प्लस साइन पाई भी क्या आता है, 0 होता है, साइन पाई भी कितना होगा, 0 होगा, तो इससे 0 कर देगा। ठीक है, क्योंकि साइन पाई 0 होता है, तो यहाँ से फिर से a ही 0 आ रहा है, हम दूसरी वैल्यू b की वैल्यू निकाल ही नहीं पा रहे हैं। अगर हम b की वैल्यू निकाल नहीं पा रहे तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा, a तो 0 बन रहा है, y इज इक्वल्स टू सिर्फ आपका जो बनेगा b sin x प्लस x sin x बनेगा, क्योंकि हम b की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, तो जो इसके सॉल्यूशन बनेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छे सवाल थे, जो लास्ट के 2 भी थे। नंबर ऑफ एक्सट्रीमल पूछ सकता है आपसे पेपर में। ठीक है, ये पेपर के ही क्वेश्चन है गेट के। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो भी हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जो इसकी आखिरी वीडियो होगी। इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मेरे किसी सब्सक्राइबर ने न्यूमेरिकल एनालिसिस करवाने के लिए बोला है, तो उसके बाद हम न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।